बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं और अकील अफ़ज़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान के तारीख़ में एक नया बाब का आगाज़ हो चुका है और वो है आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ी अपडेट, बड़ी ख़बरें और बिल-आख़िर जो कयास आराइयाँ थी वो सारी दम तोड़ गई और साथ-साथ इस व्लॉग में इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर वफ़ाकी हुकूमत ने और बड़ी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। वो पाबंदी क्या है वो भी अकील भाई से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अकील भाई ये बताएगा कि बड़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई आर्मी चीफ के हवाले से कि सीडीएफ नहीं बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, मतलब बहाने ढूँढे जा रहे हैं। इस तरह की कयासराइयाँ, प्रोपेगेंडा होता रहा और बिल आखिर वो प्रोपेगेंडा, वो बातें, वो कयासराइयाँ सब टूट गई। तो कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? देखें इब्रार बड़े दिनों से जो है जब से 27वीं आईनी तरमीम जो थी वो उसकी मंजूरी हुई, उसके चंद दिन के बाद से ही सोशल मीडिया पर इन बातों ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया कि हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं न कहीं पर कुछ इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से ये नोटिफ़िकेशन जो है वो नहीं हो रहा। बहुत सारी बातें की गई, हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया हुकूमत की जानिब से जो था मौक़िफ़ ऑफ़िशियली तो नहीं आया, अनऑफ़िशियली ऐसी बातें आती रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे पे हैं और प्रोसेस में हैं चीज़ें। लेकिन मेरे ख़्याल से बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका है जो हमेशा ही हर चीज़ के अंदर उनकी कोशिश होती है कोई मायूसी की बात निकाल ली जाए, नेगेटिविटी हर ढूँढी चीज़ जाती में है। से कोई ना कोई नेगेटिविटी ढूँढ ली जाए और हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव रंग दे दिया जाए, ताकि किसी भी तरह से जो मुल्की हालात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ ना जाने पाएँ। और वो ज़ाहिर बात है उस तबके का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोशल मीडिया पर और जो है दूसरा उसका जो है वो बड़ा उसका अवाम पर भी बड़ा असर होता है। तो लेकिन मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ कि डिवीज़न जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफात शायद छोटे-मोटे किसी बात पर हों भी, लेकिन कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी या इतनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो ना हो सके। देखें हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम मंज़ूर की, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक ओहदा क्रिएट किया गया। तो इस ओहदे को क्रिएट करना बज़ाते खुद ये चीज़ साबित करता है ये हुकूमत खुद विलिंग थी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर थे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले जो है वो इतनी बड़ी तरमीम कर लें। अमेंडमेंट कर बिल्कुल। लें, आर्मी एक्ट में चेंज कर लें और उसके बाद जो है वो आपके इख्तलाफात शुरू हो जाएँ। ये सारी चीज़ें इस तरमीम से पहले की हो सकती थी और तरमीम में डिले हो सकता था लेकिन मुझे याद है कि पहले तो ये कहा गया था कि 15 दिसंबर तक जो है वो लाई जाएगी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिटायरमेंट से रिटायरमेंट से। पहले-पहले लाई जाएगी लेकिन फिर बाद में हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नहीं इसको फौरी लाना है और मिड ऑफ नवंबर में ही हुँ, इसको जो है वो लाना है 27वीं आईनी तरमीम को। हुँ, तो जब इतनी सारी चीज़ें इस हद तक सेटलमेंट हो जाए तो फिर ऐसी कोई बात पीछे रह नहीं जाती। बिल्कुल। बहरहाल कल इस पर वफ़ाकी वज़ीर कानून ने बड़ा खुलकर उन्होंने बताया कि क्योंकि ये अपॉइंटमेंट पहली दफ़ा होनी है और जब पहली दफ़ा कुछ अपॉइंटमेंट की जाती हैं, पहली दफ़ा ओहदे क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर बहुत सारे कानूनी तकाज़े भी होते हैं, जिनमें ताख़ीर हो जाती है। बिल्कुल। अल्टीमेटली कल रात जो है वो समरी मंज़ूर हो गई। आज सुबह नोटिफ़िकेशन भी आ गया हुँ, और उस नोटिफ़िकेशन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने जो इस पर तनकीद तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ना तो आर्मी एक्ट को पढ़ा था, ना हुँ, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को पढ़ा था। अब इस नोटिफ़िकेशन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 8 ए और आइन के 1973 के आइन के आर्टिकल के 243 के तहत जो है ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल ओके। आसिम मुनीर साहब साथ में उनको तमगा मिले हैं तमगा इम्तियाज़ जो है वो और मिलिट्री एम और एचजे ये जो उनको तमगे मिले हैं उनका हुँ, ज़िक्र किया गया है उस नोटिफ़िकेशन में नोटिफ़िकेशन के ऊपर। बिल्कुल। और कहा गया है कि जनाब अब वो 5 साल के लिए मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं कोशिश वो होगी। जनरल बन गए हैं। हुँ, 5 दिसंबर 2025 यानी कि आज ये नोटिफ़िकेशन इसकी डेट है, आज ये नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक हो गया। दूसरी जानिब जो समरी थी, उस समरी में
एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब की जो मुद्दत मुलाज़मत है, उसमें भी 2 साल की तस्वीर कर दी गई है। ठीक है। अब उस तौसीह में यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग जो कह रहे थे कि सिर्फ़ आर्मी चीफ के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड जो है उनकी सैटिस्फैक्शन उनकी सर्विसेज़ से भी हैं, इसलिए उनको भी दीगर फोर्सेस के भी दीगर बिल्कुल ऐसे फ़ोर्सेस ही। को भी इसमें एक्नॉलेज किया गया है और हुँ, 19 मार्च 2026 यानी आइंदा साल का हुँ, नोटिफ़िकेशन अब पहले से कर दिया गया, यानी 1 साल ये जो उन्होंने 19 मार्च तक गुज़ारना है, 2026 तक 3-4 महीने जो हैं और फिर उसके बाद अगले 2 साल का उनका नोटिफ़िकेशन भी कर दिया गया ताकि किसी किस्म का कोई इबहम ब ना रहे। ना रहे, बिल्कुल। तो अब आर्मी चीफ साहब ने कल ऐवान-ए-सदर में कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, हुँ, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब अब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। मेरे ख़्याल से उनका इशारा इस नोटिफ़िकेशन की तरफ नहीं था, उनका इशारा जो था वो इस चीज़ की तरफ था कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल वक़्त देखना था, वो पाकिस्तान ने मुश्किल वक़्त देख लिया है। पाकिस्तान को जो दुनिया में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त और एहतराम जंग के बाद मिला है, पाक भारत जंग के बाद पाक बिल्कुल, भारत जंग जीतने के बाद मिला है। बिल्कुल ऐसे ही। खाली जंग नहीं कहना चाहिए, जंग जीतने के बाद मिला है। मेरे हुँ, ख़्याल से अब उसके बाद जो पाकिस्तान ने मुख़्तलिफ़ एग्रीमेंट्स किए हैं, जो पाकिस्तान ने मुख़्तलिफ़ विज़िट्स किए हैं, मेरे ख़्याल से शहबाज़ शरीफ़ साहब ने जितने विज़िट्स गुज़िश्ता 6 माह के अंदर किए हैं, शायद ही किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतने बैरून मुल्क के विज़िट्स किए हों और शायद ही किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट जो है वो बैरूनी दुनिया में मिली हो। बिल्कुल, पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान के ऊपर हैं, हकीकतन में। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है चले हुँ, हमें भी फ़ख्र है बतौर पाकिस्तानी इन सब चीज़ों पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब पाकिस्तान जो है वो जो एग्रीमेंट्स किए गए, वो जो विज़िट्स किए गए, यकीनी तौर पर वो चीज़ें 1-2 दिन की चीज़ें नहीं होती। उनके जो असरात होते हैं, वो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के बाद आने शुरू होते हैं। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अकील भाई जिस तरह आपने बात की कुछ देर पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि आसिम मुनीर साहब ने जो ऐवान सदर में गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब के बाद जो है एक तरक्की का नया दौर का आगाज़ होगा। हालाँकि आर्मी चीफ़ तो पहले से वो मौजूद थे, हुकूमत यही थी, हालाँकि बड़ी तारीख़ी फ़तवात हैं पाकिस्तान के पास, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज बेहतर हुआ। उसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान की मैशियत जिसको एक दौर में ये कहा जा रहा था अब तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, उस सब कुछ से निकाल के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो क्या आर्मी चीफ़ साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि जो पहले की हमारी कामयाबी है, उन कामयाबी को मज़ीद हमें बढ़ाना चाहिए? कोई इस तरह की बात करनी चाहिए थी, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है। नहीं, नहीं, वो देखें इब्रार उसमें बिल्कुल मेरा ख़्याल से उनकी बात को फिर एक दफ़ा गलत रंग दिया जा रहा है। उनके कहने का मकसद यही था कि अब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान ने जो-जो फ़ैसले किए हैं, जो-जो एग्रीमेंट्स किए हैं, जो-जो मुलाकातें की हैं, जो-जो इंटरनेशनल जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कह लें या जो भी कह लें हुँ, उसके ऊपर जो दस्तखत हुए हैं, फिर पाकिस्तान को इस जंग जीतने के बाद दिफ़ाई चीज़ों के बिल्कुल अंदर ऐसा ही। बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान को जो है वो उसमें अहमियत मिली है। पाकिस्तान को हुँ, आगे जाकर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने जा रहे हैं और डिफेंस के जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान वो दुनिया को सेल करने जा रहा है। तो उस सारी चीज़ों को मिलाकर ही अगर हम देखें फिर अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं प्रेसिडेंट बिल्कुल। ट्रंप उसके ऊपर खुद बात कर चुके हैं कई मर्तबा कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मिनरल्स के हवाले से कुछ एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है ना, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा कि उसके इस सारे प्रोसेस को शुरू किए हुए भी 2-4 महीने गुज़र चुके हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। सिर्फ़ उनका इशारा जो था वो अपने इस नोटिफ़िकेशन की तरफ नहीं था, उनका इशारा जो जो था माज़ी औ के जो इक़दामात हैं, उस हाँ, पर अब अमली जामे पहनाने की बात वो कर रहे हैं। बिल्कुल। बेसिक ये एक चीज़ हो रही है। ठीक है, अकील भाई यकीनन आज जिस तरह का कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम कंट्रोवर्सियाँ ख़त्म हो गई और बिलख़ुसूस जब आप अमेरिका की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भूल जाएँ, तो पाकिस्तानी ये हो नहीं सकता कि जब भी बात आती है पाकिस्तान-इंडिया जंग की, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए। हमारे तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप है, इससे बड़ी और क्या हमारी कामयाबी हो सकती है पाकिस्तान की, तो यकीनन ये एक अच्छा इक़दाम है। अकील भाई एक तरफ तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए और एक बड़ी ये डेवलपमेंट थी। दूसरी जानिब कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वज़ीर इत्तलात साहब की कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब इमरान खान से जो मुलाकातें हो रही हैं, उस पर सख्ती की जाएगी, पाबंदियाँ की जाएँगी जेल मैनुअल्स के हिसाब से। तो ये क्या इक़दामात होंगे? क्या अब पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के वुकला, पीटीआई की जो रहनुमा है, फैमिली है, क्या वो मुलाकात नहीं कर पाएँगे? क्या वो अडियाला जेल अब जिस तरह कल तक एहतजाज करते थे, क्या अब वो पॉसिबल होगा? देखिए इब्रार इसमें भी बड़ा इबाहम रखा जा रहा है।
अता मोहम्मद तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं उनकी जानिब से जो कहा गया, अगर हम उसको बात को गौर से सुने, हुँ, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अखबारी पीटीआई को जो सहूलियात दी जा रही हैं खाने के लिए, हुँ, मेडिकल के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। वहाँ उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया, हाँ, सिर्फ़ उन लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है जिन्होंने अंदर जाकर खान साहब से मुलाकात की और बाहर आकर फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो देना शुरू कर दी, पॉलिटिकली खेलना शुरू कर दिया। हुँ, फिर उसके बाद साथ-साथ हमारे इदारों के खिलाफ भी बातें हुई। तो उन लोगों को मेरे ख़्याल से जिनकी जानिब से अभी तक पॉलिटिकली नहीं खेला गया, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो इमरान खान के वकील हैं, हुँ, उनको इजाज़त मिल जाएगी जो नॉन पॉलिटिकल वकील हैं। बिल्कुल सही। जो वुकला बाहर आकर पॉलिटिक्स करते हैं, उन वुकला को नहीं, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल बेस्ड वकील हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर लॉयर हैं, जैसे जो इमरान खान के क्रिमिनल मुकदमात लड़ते हैं, मेरे ज़हन में अभी उनका नाम नहीं आ रहा। सलमान सफ़दर, सलमान सफदर साहब, बिल्कुल, सलमान उनको सफ़दर साहब। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान की 3 बहनों में से अलीमा, उज़मा और नौरीन में से शायद नौरीन साहबा को इजाज़त मिल जाए, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकली ज़रा कम है। अलीमा साहबा तो रोज़ाना आकर पॉलिटिक्स करती हैं, वहाँ पर जुलूस जल्द से जुलूस निकालती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बरअक्स जो है, मैं आपको ये बताऊँ, मेरा ज़ाती तौर पर ये मौक़िफ़ है कि ऐसी पाबंदी होनी नहीं चाहिए थी। हुँ, आप एक ऑफ़िशियली या अनऑफ़िशियली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से राब्ता करते, उनसे कहते कि भई आप मुलाकातें ज़रूर करें। आप जो है पॉलिटिकल स्टांस और ये तकरीरें, ये चीज़ें ये छोड़ चीज़ें दें, प्रेस लेकिन आप कॉन्फ्रेंसिंग, मुलाकातें करें। बिल्कुल। कल वैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी यही कहा कि मुलाकातों करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब उन मुलाकातों की बेस पर हुँ, इदारों के खिलाफ बातें होती हैं और फिर बाहर आकर पॉलिटिकली खेला जाता है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि ये जो वक़्त है ये किसी पर भी आ सकता है। बिल्कुल, आज बरसर इक़्तिदार हैं, तख्त पर हैं, तो कल तख्ता भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अकील भाई अच्छा ये आपने बात की यकीनन जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की या अता तारड़ साहब ने बात की कि पाबंदियाँ इस वजह से लगवा रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया में एक नई कंट्रोवर्सी समझ लें या एक नया तूफ़ान बेस मोबाइल से शुरू हुआ कि माज़ी में नवाज़ शरीफ या शहबाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ जेल में होती थी, उनको 40-40 लोगों की मुलाकात करवाई जाती थी, खाने घर से जाते थे। अच्छा ये होता था, वो होता था। अब इमरान खान के साथ ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? इस तरह की ये बहस क्यों हो रही है? देखें, मुलाकातें यकीनी तौर पर उनकी होती थीं, लेकिन मुलाकातें इमरान खान की भी होती रही हैं। आप ये ना कहें कि इमरान खान की कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। हुँ, इमरान खान की भी फ़हरिस्त जब शुरू में ये इश्यू उठाया गया था, तो हमारे सामने फ़हरिस्त आई थी, और उसी में से देसी मुर्गे और देसी बकरे थे, वो निकले थे। हुँ, ठीक है ना? अभी भी इमरान खान की जो डाइट है, वो तो कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ा हँसते-मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो फ़हरिस्त आप देखें कि इमरान खान साहब जेल में क्या-क्या खाते हैं, तो दिल करता है फिर बंदा जेल ही चला जाए। देखिए बा वो तो उन्होंने अता तार साहब ने भी कहा कि वो साबिक वज़ीर-आज़म है, जो जेल हाँ। मैनुअल्स के हिसाब से उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हम तो पूरी मुहैया कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक जितनी सहूलियत इमरान खान को दी गई, इतनी सहूलियत जेल में कभी भी किसी और को नहीं दी गई। उसमें उन्होंने एक्सरसाइज़ मशीनों मशीनों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने 7 कंपाउंड या 7 कमरों का भी ज़िक्र किया, हुँ, उन्होंने खानों का भी ज़िक्र किया, मुशक्क़ती का भी ज़िक्र किया, उन्होंने पढ़ने के लिए बुक्स का भी ज़िक्र किया। उनका ये सब सहूलियत जो है वो इमरान खान के पास बरकरार रहेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल के अंदर बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का किरदार है। हुँ, आपको याद होगा साकिब निसार साहब का दौर था, नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया, उनके बाद जो न मुस्लिम लीग नून ने उनके 10 सिग्नेचर्स से टिकट्स जारी किए थे, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया साकिब निसार जी। साहब के इतना पॉलिटिकल, क्योंकि अब वो जो है वो उनको नाअहल सज़ा हो चुके हैं, वो सज़ा हो चुकी पार्टी है, सदर नाअहल भी हो हैं। चुके हैं, बिल्कुल, इस तो तरह की चीज़ें। इसलिए अब वो पार्टी टिकट्स भी नहीं दे जारी कर सकते, बिल्कुल और उस ऐसी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खूब तालियाँ बजाई थी। जब आप दूसरों के उस एक्ट पर तालियाँ बजाएँगे, तो फिर वही कुछ आपके साथ भी होगा। चलें यकीनन अकील भाई ने जिस तरह बात की कि माज़ी में जिस तरह कल अता तार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की माज़ी में उन्होंने एक ज़िक्र किया जब जेलों में मुलाकातों की बात आ रही है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बात आई, शहबाज़ शरीफ साहब की बात आई, तो उन्होंने कहा कि दोनों भाई एक ही जेल में थे और उन दोनों को हालाँकि जेल मैनुअल के हिसाब से 2 जब मर्द हों, तो इकट्ठे एक रूम में रखा जा सकता था, हालाँकि भाई थे दोनों।
उसके बावजूद उनको इकट्ठे रूम में नहीं रखा गया और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी। तो यकीनन ये पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो इक़्तिदार में होता है वो आँखें दिखाता है और जो अपोज़िशन में होता है उनको जेलों में डालते हैं, चाहे माज़ी हो, हाल हो या फिर मुस्तक़बिल में भी ये चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। तो यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में हो या फिर अदलियत के महाज़ों पर बड़ी पेशरफ़्त हो रही है, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी, अकील भाई और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।